सुप्रभात। आज हम लोग षष्ठ पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, जिसमें संख्या का ज्ञान हासिल करेंगे। संस्कृत संख्या शब्द हम कैसे लिखते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। संख्या का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, अतः यदि विशेष से पुल्लिंग है तो संख्यावाची शब्द का प्रयोग भी पुल्लिंग होगा। यदि विशेष से स्त्रीलिंग है तो संख्या भी स्त्रीलिंग में होगी। इसी प्रकार यदि विशेष से नपुंसक लिंग है तो संख्या भी नपुंसक लिंग में होगी। 1 से 4 तक की संख्या के सभी लिंगों में भिन्न रूप होते हैं। 5 तथा 5 से आगे के सभी संख्याओं के रूप सभी लिंगों में समान होते हैं। अब विशेषण और विशेष्य क्या है? विशेषण किसी के बारे में उसके गुण दोष में से जो कुछ बताया जाए, और विशेष्य क्या है? जिसका संबंध उस गुण दोष से हो। जैसे रामः एकः सुंदरः बालकः अस्ति। यहाँ सुंदर किसके संबंध में बताया गया है? राम के संबंध में। तो राम विशेष्य है और इसका गुण क्या है? राम कैसा है? तो सुंदर है। इसलिए एक संख्या हो गई और सुंदर विशेषण हो गया। ऊपर हमने बताया है कि विशेष से यदि पुल्लिंग है तो संख्या भी पुल्लिंग की तरह, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की तरह, और नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग की तरह संख्या होगी। जैसे रामा है तो एक है और सुंदर इसका विशेषण है। जैसे पुल्लिंग में इसका रूप चलता है एक, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। स्त्रीलिंग में अर्थ सबका एक ही है। स्त्रीलिंग में एका, द्वे, तिस्र, चतस्र, और नपुंसक लिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। विवेकः एकः शोभनः बालकः अस्ति। विवेक एक अच्छा लड़का है। सीमा एका शोभना बालिका अस्ति। सीमा एक अच्छी बालिका है। यहाँ एक जो है विवेका पुल्लिंग है, इसलिए शोभना और एक भी पुल्लिंग की तरह रूप चलता है। सीमा स्त्रीलिंग है, इसलिए इसकी संख्या जो है एका और शोभना। यहाँ भी सीमा में आ है, एका में आ है, इसलिए शोभना में भी आ है। तत्र एकम शोभनम पुस्तकम अस्ति। पुस्तक चूंकि नपुंसक लिंग है तो तत्र एकम शोभनम पुष्पम अपतत। वहाँ एक सुंदर या अच्छा फूल गिरता है। तो पुष्पम नपुंसक लिंग है, इसलिए एकम भी नपुंसक लिंग हुआ और शोभनम भी नपुंसक लिंग हुआ। एकः बालः अस्ति। एक लड़का है। द्वौ बालौ अस्तः। यहाँ बालौ द्विवचन में है तो द्वौ हो गया। द्वौ बालौ अस्तः। बालिके स्त्रीलिंग के द्विवचन में बालिके होता है, इसलिए इसको भी स्त्रीलिंग की तरह किए। द्वे बालिके स्तः। त्रयः बालकाः सन्ति। बालका बहुवचन में है, इसलिए त्रय हुआ, और संति भी बहुवचन में हुआ। अब 5 से 5 के आगे की सभी संख्याओं के रूप सभी लिंगों में समान होता है। यहाँ तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग तरह रूप चला है, लेकिन 5 से 5 के आगे की सभी संख्याओं के रूप सभी लिंगों में एक समान होता है। जैसे पंच पंच, पंचभी पंचभी, पंच पंच, पंचभी, पंचभ्य पंचभ्य पंचभ्य, पंचानाम पंचसु। इसी तरह षट षट, षटभी,
षट्भ्य षट्भ्य षडानाम षट्सु। ऐसे कोई भी कर्ता स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। 1 से 5 से आगे की सभी संख्या एक ही तरह चलता है। सभी लिंगों में उसका रूप एक समान होता है। सभी लिंगों में इसका 7 विभक्तियों में चिन्हों के साथ इसका रूप इस प्रकार चलेगा। जैसे प्रथमा में एकः, द्वितीया में एकम, तृतीया में एकेन, चतुर्थी में एकस्मै, पंचमी में एकस्मात्, षष्ठी में एकस्य, सप्तमी में एकस्मिन्। और इसका अर्थ है, सबका एक अर्थ है। जैसे एक बालक से तो एकेन बालकेन हो जाएगा। एक बालक के लिए तो एकस्मै बालकाय हो जाएगा। ऐसे ही विभक्ति का रूप चलेगा। जैसे द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः, 7 विभक्ति में। और इसका चिन्ह है जैसे एक में, एक को, एक से, एक के लिए, एक से, एक का के की, एक में या पर। इसी तरह 2 के साथ भी इस चिन्ह को लगाएंगे। स्त्रीलिंग में होगा एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्या, एकस्या, एकस्याम। और स्त्रीलिंग में 2 का होगा द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः। नपुंसक लिंग में 1 का होगा एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। और नपुंसक लिंग 2 का रूप होगा द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः। इसी तरह 3 का होगा त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम त्रिषु। स्त्रीलिंग में होगा तिस्रः, तिस्रः, तिस्रिभिः, तिस्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः, तिसृणाम तिसृषु। नपुंसक लिंग में होगा त्रीणि, त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम त्रिषु। चतुर्थ का होगा प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक। पुल्लिंग में चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम चतुर्षु। स्त्रीलिंग में चतस्रः, चतस्रः, चत्स्रिभिः, चत्स्रिभ्यः, चत्स्रिभ्यः, चत्स्रीणाम चतस्रीषु। नपुंसक लिंग में चत्वारि, चत्वारि, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम चतुर्षु। विशेष पंचन, पंच यानी 5 से लेकर अष्टादश, 18 तक की सभी संख्यावाचक शब्दों के रूप केवल बहुवचन में होते हैं। तीनों लिंगों में एक ही समान होते हैं। पंचन तीनों लिंगों में यही रूप होगा, केवल बहुवचन में ही। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये सारे बहुवचन में रहेंगे, विभक्तियां 7 होंगी। जैसे इसका रूप चलेगा पुल्लिंग में, या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंग में 7 विभक्ति में इसी तरह के रूप होंगे। पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम पंचसु। षट का होगा यानी 6, षट, षट, षड्भी, षड्भ्य, षड्भ्य, षण्णाम षट्सु। सप्त यानी 7, सप्त, सप्त, सप्तभी, सप्तभ्य, सप्तभ्य, सप्तानाम सप्तसु। इसी तरह अष्ट का होगा अष्टौ या अष्ट, द्वितीया में भी अष्टौ या अष्ट, तृतीया में अष्टाभी या अष्टभी, चतुर्थी में अष्टभ्य या अष्टभ्य, पंचमी में अष्टभ्य या अष्टाभ्य, षष्ठी में षट्टानाम, सप्तमी में षटासु या षट्सु। 9 का रूप होगा नौ, नौ, नवभी, नवभ्य, नवभ्य, नवानाम नवसु। 10 का होगा 10, 10, दशभी, दशभ्य, दशभ्य, दशानाम दशसु। विशेष दशन के, एकादशन के, द्वादशन के, त्रयोदशन, सप्तदश, अष्टादशन के भी रूप तीनों लिंगों में मात्र बहुवचन में एक समान होते हैं।
1 से 100 तक लिखने के आसान तरीके लिख लेंगे। 1 द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट्सु या षट सप्त अष्ट नौ 10 तक हमने लिख लिया और याद कर लिया। उसके बाद विंशति 20 त्रिंशत् 30 चत्वारिंशत् 40 पंचाशत् 50 षष्टि 60 सप्तशती 70 अशीति 80 90 90 और शतम 100। अब इसमें करना क्या है कि 1 से 10 जब हमने याद कर लिया और 20 से 40 तक का याद कर लिया, विंशति 20 40 50 60 70 80 90 100 10 ये याद कर लिया। अब हमको 21 लिखना है तो इस विंशति में जोड़ देंगे। जैसे 1 विंशति 2 विंशति 3 विंशति 4 विंशति 5 विंशति 6 विंशति 7 विंशति 8 विंशति 9 विंशति और 10 विंशति या 19 भी इसको कहते हैं। इसी तरह 31 अगर करना है 31 तो फिर इसको हम इसमें जोड़ेंगे। 1 त्रिंशत् 2 त्रिंशत् 3 त्रिंशत् 4 त्रिंशत् 5 त्रिंशत् 6 त्रिंशत् 7 त्रिंशत् 8 त्रिंशत् 9 त्रिंशत् 10 त्रिंशत्। ऐसे ही इन सब में जोड़कर हम 1 से 100 तक की गिनती लिख सकते हैं।